इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि केसर की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस केसर द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो केसर की इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। केसर की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में केसर के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे कुमकुम, घूसृण, रक्त, काश्मीर, बाल्हिक कहा जाता है। हिंदी में इसे केसर, केशर कहा जाता है। इसके अलावा मराठी में इसे केसर, गुजराती में केसर, बंगला में जाफरन, कुमकुम, अंग्रेजी में सैफरॉन, लैटिन में क्रोकस स्टाइवा कहा जाता है। इसके बाद केसर की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि इरिडेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शीत प्रदेशों में पाया जाने वाला इसका पौधा 6 से 10 इंच ऊंचा बहुवर्षीय होता है। केसर के पौधे में कांड नहीं होता है, किंतु मूल कोश आवृत कंद रूप होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार केसर का पौधा शीत प्रदेशों में पाया जाता है। यह पौधा 6 से 10 इंच तक की ऊंचाई वाला होता है, जो कि कई वर्षों तक जीवित रहता है। केसर के पौधे में कांड अर्थात तना नहीं होता है। इस केसर के पौधे की मूल अर्थात जड़ कंद रूप में पाई जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मूलीय पत्र रेखाकार होते हैं तथा मुड़े हुए किनारों वाले होने से नालीदार हो जाते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार केसर के जड़ के नजदीक वाले पत्ते रेखाकार होते हैं। केसर के यह पत्ते किनारों से मुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण से यह नालीदार प्रतीत होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है द्विकोष्ठीय पुष्प ध्वज पर 2 या 3 के समूह में बड़े आकार के सुगंधित होते हैं। इनका रंग बैंगनी होता है। फनल के आकार के पुष्प में कंठ पर रोए होते हैं, जो कि पुंकेसर कहलाते हैं। पुंकेसर पीत वर्णी तथा स्त्री केसर रक्त वर्णी होते हैं। एक पुष्प से सामान्यतः 3 केसर तंतु प्राप्त होते हैं। केसर के लगाए गए कंद से 10 से 15 वर्षों तक पौधा रहता है। प्रति वर्ष पुराने कंद की जगह नया कंद निकलता है। पुष्प शरद ऋतु में निकलते हैं। तो केसर के पुष्प की व्याख्या के अनुसार केसर के फूल 2 कोश वाले होते हैं, जो कि 2 या 3 के समूह में लगते हैं। यह बड़े आकार के होते हैं, जिनमें से सुगंध आती है। केसर के यह फूल बैंगनी रंग के होते हैं। फनल अर्थात कीप के आकार के केसर के पुष्प में रोए होते हैं, जिन्हें पुंकेसर कहा जाता है। यह पुंकेसर पीले रंग वाले होते हैं तथा स्त्री केसर रक्त वर्ण वाले होते हैं। केसर के एक फूल में से सामान्य रूप में 3 केसर के तंतु प्राप्त होते हैं। केसर की लगाई गई एक बार की जड़ में से 10 से 15 वर्षों तक पौधा जीवित रहता है। हर वर्ष पुरानी कंद में से नई कंद अर्थात नई जड़ निकलती है। केसर के पुष्प शरद ऋतु में आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग केसर की प्राप्ति का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है फ्रांस,
स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्की, भारत और चीन में इसकी खेती होती है। भारत में कश्मीर के पंपूर क्षेत्र में तथा जम्मू में किश्तवाड़ क्षेत्र में केसर उगाई जाती है। तो इस प्रकार इस व्याख्या में केसर की प्राप्ति वाले स्थानों के नाम बताए गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के प्रकार का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है भाव प्रकाश ने 3 प्रकार की केसर बतलाई है, जिसमें पहली कश्मीरज, दूसरी बाहलिकज और तीसरी पारसिक बताई गई है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसमें 3 रंग द्रव्य, 1 उड़नशील तेल, 1.37% स्थिर तेल, 13% क्रोसिन नामक एक ग्लूकोसाइड भस्म में पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। केसर के इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में केसर के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो केसर के गुणधर्म की व्याख्या के अनुसार यह केसर रस में कटु और तिक्त, गुण में लघु और सुनिग्ध, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात कफ शामक है, जिसका अर्थ ये है कि केसर औषधि के रूप में प्रयोग करने पर शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात और कफ दोष का शमन करता है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में केसर के कुक्षी भाग का नाम लिखा गया है। तो इस प्रकार केसर के कुक्षी भाग का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए केसर से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। केसर के आम्यक प्रयोग की व्याख्या में वाजीकर, बल्य, उत्तेजक, हृदय, मेद्य, शोणित स्थापन, पांडु, क्लैब्य, आमवात, नाड़ीशूल, रक्त विकार नाशक का नाम लिखा गया है। इस व्याख्या में वाजीकर का अर्थ संभोग प्रक्रिया में मदद करने वाला, बल्य का अर्थ शरीर का बल या ताकत को बढ़ाने वाला, उत्तेजक का अर्थ शरीर में उत्तेजना को बढ़ाने वाला, हृदय का अर्थ हृदय से संबंधित रोगों को ठीक करने वाला, मेद्य का अर्थ मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाला, शोणित स्थापन का अर्थ स्त्रियों के मासिक धर्म के समय ज्यादा बहने वाले रक्त को रोकने वाला, पांडु रोग का संबंध शरीर में होने वाली खून की कमी से है, क्लैब्य का संबंध नपुंसकता से है, आमवात रोग का अर्थ गठिया रोग है, नाड़ीशूल का अर्थ शरीर की नाड़ियों में वात दोष के विकृत होने से होने वाला दर्द है, रक्त विकार नाशक का अर्थ शरीर में खून से संबंधित होने वाले रोगों को नाश करने वाला है। इसके बाद अगला हेडिंग केसर के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में केसर से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। केसर के विशिष्ट योग की व्याख्या में कुमकुम आदि तेल, केसर आदि वटी, रामेंदु वटी का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल औषधि द्रव्य केसर का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।